अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं फिर भी अंदर से खुश नहीं फील कर पाते तो इसका क्या मतलब हो जाता है फिर, राइट? क्या सेल्फ लव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना ही होता है? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करते हो ना, तो क्या आप बिना सेल्फ लव के कुछ मैनिफेस्ट कर भी सकते हो या नहीं, राइट? तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल सेल्फ लव का मतलब क्या होता है और क्यों सेल्फ लव अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें या फिर फॉलो ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो YouTube से हमने बहुत सुन लिया कि सेल्फ लव का क्या मतलब होता है, और कहीं ना कहीं वो सच भी है, बट कहीं ना कहीं जितना मैंने समझा है कि YouTube पे जो लोग बता रहे हैं वो सरफेस लेवल की सच्चाई है, राइट? बट हमें डीपली समझना होगा कि सेल्फ लव का मीनिंग क्या होता है ना? तो उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि सेल्फ लव का मीनिंग क्या नहीं होता, राइट? जिसको बहुत से लोग सेल्फ लव समझते हैं वो एक्चुअल में सेल्फ लव नहीं होता। तो सबसे पहले कुछ लोगों का कहना होता है कि सेल्फ केयर मतलब सेल्फ लव होता है, ठीक है? मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है ना? मान लो कि हम इसको एग्जांपल के थ्रू लें, तो ये एक लड़का है, उसको वो सोचता है कि सेल्फ लव का मतलब है अपनी केयर करना, राइट? वो बंदा जिम जाता है, नए कपड़े खरीदता है, अपने लिए शॉपिंग करता है, अपने लुक्स पे ध्यान देता है, राइट? बट जब वो मिरर के सामने खड़ा होता है ना, तो उसे अंदर से इनसिक्योरिटी फील होती है, उसे लोनलीनेस वाली फीलिंग होती है। तो क्या अपनी केयर जो उसने किया वो सेल्फ लव है? नहीं, राइट? इसके अलावा कुछ लोगों का कहना होता है कि एक्सेप्टेंस मतलब सेल्फ लव होता है, राइट? जैसे मान लो उसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम लेके चलें कि वो ये सोचे कि मैं जैसा हूं मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं पर तो सच है, बट सरफेस लेवल पर। अब मान लो उसने ये सोचा कि मैं जैसा भी हूं मैं एकदम ठीक हूं, मुझे खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो अपनी हर वीकनेस को एक्सेप्ट कर ले बिना उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के, है ना, बिना उसको बदलने की कोशिश किए। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा कि वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट? वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ही बनाता रहेगा और इसी सेंटेंस को लेके बैठेगा कि मैं जैसा भी हूं एकदम परफेक्ट हूं, बट वो ग्रो नहीं कर पा रहा। तो क्या ये सेल्फ लव है? नहीं, राइट? इसके अलावा कुछ लोगों का कहना होता है कि मतलब कॉन्फिडेंस ही सेल्फ लव होता है, मतलब कॉन्फिडेंस होना सेल्फ लव होता है। अब अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो ये बोले कि अगर मैं कॉन्फिडेंट दिखूंगा तो वो सेल्फ लव होगा, राइट? अब वो सबके सामने ना मतलब एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट फील करने की, मतलब दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो बंदा डाउट फील कर रहा है, डाउट उसको फील हो रहा है। तो क्या ये सेल्फ लव होगा? मतलब कि कॉन्फिडेंस एक्ट करना सेल्फ लव होगा? नहीं, कॉन्फिडेंट एक्ट करना सेल्फ लव नहीं होगा, बल्कि अंदर से नेचुरली कॉन्फिडेंस फील करना सेल्फ लव होगा, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल अब ये आ जाता है कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या होता है? खुद को आई लव यू बोलना सेल्फ लव होता है ना? मतलब कुछ लोगों का ये भी होता है कि मिरर के सामने खड़े हो, आई एम बेस्ट, आई लव यू, इस टाइप से अफर्म करो, वो सेल्फ लव होता है। तो एक्चुअल में सेल्फ लव क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो मैंने समझा है अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से कि सेल्फ लव का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, राइट? तो अब्राहम हिक्स हमें बताते हैं कि सबसे पहली चीज आप ये समझो कि सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी फ्लाइट में हो, राइट? और कोई इमरजेंसी हो जाए, तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपको खुद पहले ऑक्सीजन मास्क पहनोगे या दूसरों को पहनाओगे? डेफिनेटली आपको खुद ऑक्सीजन मास्क पहले पहनना होगा, राइट? तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे, राइट? अब्राहम हिक्स भी यही बोलते हैं कि आप दुनिया की, मतलब आप अकेले पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, राइट? इस दुनिया में हर एक इंसान के पास अपना अपना इनर बीइंग है जो उनको गाइड कर रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आप दूसरों के लिए भी हेल्पफुल नहीं हो सकते। इस चीज को हमें समझना होगा। अब यहाँ पर इसके अलावा अब्राहम हिक्स कहते हैं कि अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सेल्फ लव ही है, राइट? मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, कोई एक लड़की है, और वो अपने मतलब उसका जो पार्टनर है ना वो उसकी केयर नहीं करता,
राइट, बट उसे उससे अप्रूवल चाहिए। वो सोचती है कि अगर वो मुझसे प्यार करेगा तभी मैं खुश रहूंगी, अगर वो मेरी केयर करेगा तभी मैं खुश रहूंगी, वो मेरी तारीफ करेगा तभी मैं खुश रहूंगी। लेकिन नहीं, अब्राहम हिक्स कहते हैं कि कोई भी आपको हैप्पी नहीं कर सकता। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपकी खुशियों का ध्यान रखे, ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, अगर आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर्सन पे डिपेंड होंगे हैं तो वो मतलब आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। राइट, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना भी सेल्फ लव है। राइट, इसके अलावा अब्राहम हिक्स कहते हैं कि खुद को एक्सेप्ट करो बट स्टक मत हो, है ना। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि खुद को एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बट उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं नहीं जा रही हूँ। राइट, जैसे मान लो कि कोई ओवरवेट पर्सन है ना, उसको मतलब उसको ये चीज का रियलाइज हुआ कि हाँ मेरा वेट बहुत ज्यादा है, उसको वेट लूज करना है। राइट, अब इस सिचुएशन में अगर वो अपने अंदर कमी ही ढूंढेगा कि हाँ नहीं मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मुझे कम करना, तो वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको सबसे जरूरी होगा कि उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही ठीक हूं, मैं ऐसे ही खुश हूं। राइट, बट अगर वो सिर्फ ऐसा ही हूं सोच के कुछ करे नहीं तो क्या वो खुद से प्यार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर चलता रहेगा, उसके मन में ये चीज रहेगी कि मैं परफेक्ट नहीं हूं या मैं कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं हूं, इस टाइप की फीलिंग उसके अंदर चलती रहेगी। तो इसलिए उसको क्या करना होगा कि खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ अभी मेरी बॉडी ऐसी है बट ये ठीक है। राइट, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इससे और बेटर कर सकूं या मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। राइट, मतलब पहले अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो बिना किसी गिल्ट के, है ना, और फिर उसमें चेंजेस लाने की अगर आप कोशिश करोगे तब आप उसको अलाउ कर पाओगे और वो चेंजेस आप अपने अंदर देख पाओगे। राइट, जब आप रियल सेल्फ लव को समझने लगते हो ना तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अमेजिंग तरीके से काम करने लगता है। क्योंकि जब आप रियल सेल्फ लव को समझने लगते हो तब आप अपनी वाइब्रेशंस को समझ रहे हो, अपने इमोशंस को समझ रहे हो। और जब हम अपनी वाइब्रेशंस को, अपने इमोशंस को समझते हैं और इनको समझने के बाद जब हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं ना तब हम दुनिया में भी हैप्पीनेस ही स्प्रेड कर पाते हैं और हम अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सेल्फ लव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए हो जाता है। जैसे मान लो कोई, अगर मैं कोई और एक एग्जांपल लूं कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, राइट, वो मनी मैनिफेस्ट करना चाहता है पर उसका सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपनी वैल्यू वो बहुत ज्यादा लो समझता है। राइट, अब अगर मतलब उसको अंदर से लगता है कि मैं पैसों के लायक नहीं हूँ, है ना, या मुझे पैसों के लायक फील नहीं होता, तो चाहे वो कितनी भी एफर्मेशंस कर ले पैसा वो मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता। राइट, अब्राहम हिक्स यहाँ पर कहते हैं कि आप जो अपने बारे में फील करते हो ना वही आप अट्रैक्ट करते हो। जब तक आप डिजर्विंग फील नहीं करोगे तब तक आप डिजर्व करते तो हो, बट जब तक आप डिजर्विंग फील नहीं करोगे ना तब तक आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। राइट, तो अगर आपको अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है तो सेल्फ लव आपको आना चाहिए, सेल्फ लव को समझना चाहिए, है ना, उसे यूज करना आना चाहिए। यूज करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ माइंडसेट का ही सारा गेम है कि हमें चीजें समझ के और मतलब सोच समझ के मतलब सिर्फ उनको सिंपली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फ लव करने के लिए एक पूरा मतलब जैसे मिरर प्रैक्टिस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप शीशे के सामने बैठो, आई लव यू और ऐसे करके एफर्मेशंस बोलो। यस, वो काम करती हैं, उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ कि जो भी लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। बट मुझे ऐसा फील होता है कि जितना मैंने सेल्फ लव को यूट्यूब पे देखा, पढ़ा, समझा, वो शायद सरफेस लेवल की बातें हैं। जब मैंने अब्राहम को पढ़ा है तब मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली समझ पाई कि एक्चुअल में सेल्फ लव का क्या मतलब होता है। राइट, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई जगह पर हमें हर चीज मतलब हर इंसान को हमें खुश भी करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अपने बारे में सोचना ही नहीं है, हम सामने वाले मतलब सबको ही खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये भी सेल्फ लव नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना दूसरों की केयर करो, ये सेल्फ लव है, नहीं, अपने बारे में भी सोचना होता है। समटाइम हमें नो बोलना भी सेल्फ लव होता है किसी किसी सिचुएशन में। अब मैं एरोगेंट होने की बात नहीं कर रही हूँ,
बट समटाइम ऐसा होता है कि आपको अगर कोई सिचुएशन आ रही है और आपको लग रहा है कि आप वो एक्शन लेने के बाद खुश नहीं फील कर पाओगे, तो आपको वहां पर नो भी बोलना चाहिए। वो भी सेल्फ लव होता है, राइट अगर मैं जैसे मान लो, अगर मैं अपना ही मैं एक रीसेंट एग्जांपल शेयर करूं, तो वो एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाता है। मैं पर्सनली छोटा मतलब शॉर्टकट में बताती हूँ कि जैसे मैं हूँ, हमारी फैमिली में 5 मेंबर है और मैं अकेली हूँ जिसपे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। घर की छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारा काम, सबकी टेक केयर, खाना पीना, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है, राइट। अब इस चीज को लेकर के ना मैं बहुत टाइम से थी कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो इतना काम है, राइट। तो मैं क्या कर रही थी, मैं नहीं निकाल पा रही थी। और फिर जब मैंने खुद से डिसाइड किया कि नहीं, ये सब तो ऐसे ही रहेगा, मुझे अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। अपने मतलब टाइम से मेरा मतलब है जो मैं अभी यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटी छोटी चीजों को साइड करना स्टार्ट किया कि नहीं, इसके बिना किए भी मेरा काम चल जाएगा, राइट। जरूरी नहीं है कि मैं एकदम पूरे अपने घर को पूरा एक एक चीज का डेली डस्टिंग करना जरूरी है। ओके, हफ्ते में एक बार करके इनफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में सामने वाले इंसान को लगता है कि मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, बट उनको पोलाइटली बोल दो कि भाई मुझे और भी काम करना होता है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, राइट। तो ऐसा मतलब समटाइम हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसके अलावा अभी मैं रिसेंटली बताऊं कि जैसे मान लो होली का फेस्टिवल आने वाला है। अब मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि पैसे ले लो, सामान लेके, और गुजिया वगैरह बना लो, ऐसी जो होली के लिए जो स्नैक्स बनते हैं। तो मैंने बहुत ही पोलाइटली बोल दिया कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, मैं नहीं बना पाऊंगी। जो पैसों से आप सामान लाके बनाने की बात कर रहे हो, उनसे हम खरीद कर ले आएंगे सभी स्नैक्स जो भी है। तो अब ये नहीं है कि मैंने उनसे बदतमीजी से बोला, आर्ग्यूमेंट्स किए, नहीं, मैंने बहुत ही पोलाइटली बोला, बैलेंस बना के बोला। बट यहाँ पर मैं बोलती कि नहीं ठीक है, मैं बना दूंगी। अब जो मुझे 2-3 घंटे का टाइम मिलता, वो मेरा टाइम उसमें चला जाता, और फिर वो अंदर ही अंदर मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट रहता कि यार मैंने मतलब उनको खुश करने के चक्कर में मैं अपना ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। तो इससे अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करके नो बोलना भी आना चाहिए, वो भी सेल्फ लव ही होता है, राइट। तो अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपसे कोई भी कुछ भी काम बोले आप उसे तुरंत मना कर दो कि नहीं मैं नहीं करूंगी, ये तो मैं सेल्फ लव कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। बैलेंस बना के, है ना, अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में आपको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। बट मैं आपको समझा रही हूँ कि सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब क्या होता है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको समझा पाई हूँ, जो मैंने समझा है अब्राहम हिक्स से, स्पेशली सेल्फ लव का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है ना। और जो सरफेस लेवल की चीजें हैं वो तो डेफिनेटली हेल्पफुल होती ही हैं, जैसे कि मान लो अपने लिए शॉपिंग करना या अपना स्किन केयर रूटीन करना, वो करो। बट उसके अलावा एनर्जी, वाइब्रेशन, थॉट प्रोसेस के लेवल पे भी सेल्फ लव को हमें समझना जरूरी होगा, तभी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि आई चूज माई सेल्फ लव, इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। और बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए, we are the beautiful souls. Bye bye.